हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। आज लाया हूं डीसीबी बैंक के नए प्रोडक्ट्स की जानकारी आपके लिए। देखिए, बेसिकली ये जो बैंक है वो काफ़ी इमर्जिंग है, काफ़ी नाम इसका हो रहा है। और अभी आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है इसने। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका मतलब नीड है, लोन दिया हुआ है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और एग्रीकल्चर लोन। पैसा पर्सनल लोन तो ये आपको पता ही है कि जिसकी भी सैलरी होती है उनको पर्सनल लोन मिल जाता है। उसके बाद बिजनेस लोन जो है, बिजनेस लोन क्या बोलते हैं, जिसका भी बिजनेस जिसको चाहिए होता है उसे मिल जाता है। और एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर लोन देखते हैं, इसका कुछ नया यूनिक दिख रहा है, वो पढ़ते हैं। ओके, एग्रीकल्चर लोन में जैसे वेयर हाउस रिसिप्ट फंडिंग है, फार्मर लोन है, माइक्रो फाइनेंस है। उसके बाद में MSME वर्किंग कैपिटल लोन है, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन लोन है। तो ये कुछ यूनिक है जिसमें हम दो प्रोडक्ट हमें नए लग रहे हैं, एक तो वेयर हाउस रिसिप्ट फंडिंग और वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो पहले वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये क्या है। सो वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है कि डीसी बैंक जो फाइनेंस करता है वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, वो रूरल गोडाउन स्कीम के अंदर करते हैं वो लोग, या ग्रामीण भं, भं, या ग्रामीण भंडारण योजना। मतलब इनका दो स्कीम है, एक तो रूरल गोडाउन स्कीम और दूसरा है ग्रामीण भंडारण योजना। ये दो के अंदर वो लोग वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देते हैं। और ये जो कैपिटल जो होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब्सिडी स्कीम में आती है फॉर कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन ऑफ द रूरल गोडाउन। अगर आपको गोडाउन बनाना है और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सब्सिडी स्कीम के अंदर आती है। और डीसीबी बैंक जो है वो वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी अच्छा लोन देता है, जिससे मतलब फार्मिंग कम्युनिटी को या फार्मर्स को काफ़ी जो फार्मर्स है या जो किसान है, उनके जो समाज है, उन लोगों को मतलब काफ़ी सुविधा हो। और वो लोग जो भी माल वो उगाते हैं उसको साइंटिफिकली वो लोग मतलब उसको जमा करके रखे, मतलब ठंडी वेयर हाउस में उसे जमा करके रखे, जैसे कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। और एग्री कमोडिटीज़ होते हैं, वो सबको वो जमा करके रखना चाहते हैं उसमें। और उससे क्या होता है कि उनका जो वेस्टेज होता है वो कम होता है। अब तो यही उनका मतलब मेन पर्पस होता है। उसके अलावा मतलब बेसिकली इनका जो वेस्टेज है वो कम होता है और साइंटिफिकली वो जमा करके रख सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो वेयर हाउस रिसीव फंडिंग जो है, एग्री कमोडिटी बेस्ड फाइनेंस हेल्प फार्मर एग्री एंटरप्राइज एंड प्रोसेस रियलाइज बेटर प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 टन माल उगाया है, फल जैसे कपास हो गया या फिर मूंगफली होगी, तो वो जो भी आप उगाते हो और उसका प्राइस अगर मार्केट में अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप तब तक स्टोर करके रख सकते हो जब तक उसका माल, उसका उसका जो प्राइस है वो सही दाम आपको मिले ना। एंड रिव्यू इंस्टेंट ऑफ डिस्टेंस सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। द लोन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड एग्री कमोडिटीज। द लोन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड एग्री कमोडिटीज। जो भी एग्री कमोडिटीज रहेगी उसके अगेंस्ट में मतलब ये लोन किया जाता है। जैसे अगर आपका एग्री कमोडिटीज है 1 करोड़ का, तो उसके अगेंस्ट में आपको फंडिंग होगी। द लोन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर इन दी फार्मर। जैसे 1 करोड़ का माल है, 100 टन, तो आप उसको उसके अगेंस्ट में फंड हो जाएगा 70-80% जो भी बैंक का LTV बोलते हैं उसको, लोन टू वैल्यू, उस हिसाब से मिल जाएगा आपको। उसके बाद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद क्विक लोन अप्रूवल प्रोसेस है।
और बोरोवर में भी फार्मर, प्रोसेसर और एग्री एंटरप्राइज। जो भी लोन लेने वाला है वो तो किसान हो या प्रोसेसर हो, मतलब वो कोई मतलब, और या उनका बिजनेस होना चाहिए या फिर एग्री एंटरप्राइजेस होना चाहिए कुछ। और बाकी फिर जो लोन है वो तो नॉर्मल है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, फार्मर्स लोन है। और फार्मर्स लोन भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जो फार्मर्स लोन है वो बेसिकली जो फसल होती है उसके लिए लोन दिया जाता है, उगाने के लिए, काटने के लिए। तो उसके लिए जैसे बीज लगते हैं आपको जो भी, उसके अगेंस्ट में ये लोन दिया जाता है। और ये जो लोन दिया जाता है वो किसान क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में दिया जाता है, बट वो आपको सीसी लिमिट में मिलेगा, जिससे आपका मतलब जो भी मतलब आपके एक्सपेंसेस होते हैं शॉर्ट टर्म में 1 2 3 साल के लिए, तो वो आप उससे अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सके। मतलब आपको जो भी खर्चा आता है बीज लेने के लिए, उसको खाद लेने के लिए, तो वो सब है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।